जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव। आज फिर एक नया तंत्र का अध्याय लेकर आप लोगों के सामने हम लोग हाजिर हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को भी पहले की तरह ही आप प्यार दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जितने भी हम वीडियो और जितनी भी साधनाएं लेकर आते हैं, ये हमारे पास जो गुरु महाराज द्वारा लिखित में है वो ही आप लोगों को देते हैं, ज्यों की त्यों ही देते हैं। कुछ ऐसी असुरी साधनाएं होती है जो कि थोड़ा बहुत उनमें त्रुटि रखा जाता है ताकि एक आम अनजान इंसान इस चीज़ को न कर सके, क्योंकि उससे उनकी हानि होती है। तो मनुष्य असीम शक्तियों का भंडार है, किंतु उसकी शक्तियाँ बाहरी प्रपंचों के कारण निर्बल और चेतना शून्य बनी रहती है। उन्हें जगाकर सत्कर्म और लोकहित के प्रति प्रेरित करने का मुख्य साधन मंत्र शक्ति के अलावा कोई नहीं। पिंड में ब्रह्मांड को देखने की शक्ति मंत्र ही प्रदान करता है। इन संसार में प्राणियों का कल्याण करने की इच्छा से परमेश्वर ने मंत्र कलाप अस्त्रों की जनहित के भले के लिए प्रकाशित किया, परंतु केवल मंत्र देखकर पढ़ने से सिद्धि नहीं मिलती। शास्त्रकारों, बड़े गुरु महाराजों की आज्ञा है, बिना गुरु के मंत्र की दीक्षा लेकर ही मंत्र साधना शुरू करना चाहिए। देखा देखी की जाने वाली साधना साधक के लिए अनिष्ट का कारण बनती है। साधना के लिए आवश्यक है कि अपने जीवन की समस्त क्रियाओं को नियमित बनाए। सूर्योदय से प्रायः 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय सोते रहने वाला प्राणी दरिद्रता को आमंत्रण देने वाला होता है और तंत्र लाइन के तो वो बिल्कुल काबिल नहीं होता। तांत्रिक का पूरा जीवन ही नियमबद्ध होता है। रात की साधना, कुछ घंटे की नींद, ब्रह्म मुहूर्त में जाप, जितना जाप उतना ताप। मंत्रों में शक्ति जागृत होती है, तभी आप दूसरों के कष्टों को मिटा सकते हो। आपने जप और तप के बल के ऊपर ब्रह्मांड में 3 अस्त्र सबसे बड़े अस्त्र माने गए हैं: पशुपात अस्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र। यदि इन तीनों में मनुष्य को कोई एक की भी सिद्धि कर ले तो उसकी जिंदगी के तमाम कष्ट मिट जाते हैं, पर इनकी सिद्धि इतनी आसान नहीं। कड़ी नियमावली, धैर्य, साहस की जरूरत पड़ती है। इसी कड़ी में आज हम अघोरा अस्त्र की बात करेंगे। अघोरा अस्त्र मंत्र के स्मरण मात्र से इंसान की ज़िंदगी में चल रहे सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। तंत्र काट, प्रेत बाधा, राजकीय बाधा, शत्रु बाधा, ग्रह दोष बाधा, बेताल बाधा, डाकनी हाकनी बाधा नष्ट हो जाती है। परंतु इतने बड़े अस्त्र के नियम भी बड़े कठिन होते हैं। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव से मंत्र की दीक्षा लें। बिना गुरु की आज्ञा लिए मात्र देखकर, बिना नियम के जो इतने बड़े मंत्र शक्ति को पढ़ता है वो नरक का भागी होता है और करोड़ों जाप के बाद भी सिद्धि नहीं मिलती। यह साधना बहुत उग्र साधना है, किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। मंत्र जाप से पहले 5 मुख शिव के रूप का फोटो लेकर हर एक मुख की पूजा की जाती है। जाप पूरा होने के बाद दशांश श्रवण होता है। यहाँ पूरी विधि इसलिए नहीं बता रहे कि कुछ मूर्ख देखा देखी इतनी बड़ी मारक शक्ति का जाप शुरू करके खुद अपने ऊपर आपत्ति ले आएंगे, क्योंकि अघोरा अस्त्र बहुत ही उग्र शक्ति है, उग्र से भी उग्र शक्ति माना गया है। अघोरा अस्त्र की दीक्षा लेने के बाद आप त्रिमूर्ति शिवलिंग या त्रिमूर्ति भगवान शिव का फोटो लेना है। आपको आसन सफ़ेद लेना है। आपको व्याघ्र चरम का आसन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप सफ़ेद आसन ले सकते हैं। आसन को बंधन करना है, आपको दिग्बंधन भी करना है। 10 दिशाओं का बंधन को दिग्बंधन बोला जाता है। दिग्बंधन 10 दिशाओं को बांधने की क्रिया होती है। दिग्बंधन गणेश मंत्र द्वारा करें ताकि आपकी साधना में कोई विघ्न न आए। घोरा अस्त्र अपने पास शुरू करने से पहले अपने पास पानी से भरा एक कमंडल रखें। सिद्ध किया हुआ होना चाहिए पानी भी। त्रिशूल भी आपके पास होना चाहिए। त्रिशूल गाड़ कर गुरु मंत्र, गणेश मंत्र और फिर इस मंत्र का आचमन लें। अपनी सुरक्षा आपको हर रोज़ करके बैठना है। सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत हो। आपका अभिमंत्रित आसन, मंत्र जाप के बाद आसन बंधन खोल दें, क्योंकि अगर आसन बांध कर आप बैठोगे नहीं तो आपका जो जाप का ताप है वो पृथ्वी खींच लेती है। जाप पर बैठने से पहले फिर आसन बंधन कर लें ताकि आपके मंत्र की ऊर्जा पृथ्वी में न चली जाए। ये याद रखने वाली बात है।
दिशा रहेगी आपकी पूर्व, माला रहेगा रुद्राक्ष, और माला को आपने अंगूठे और अनामिका उंगली से जाप करें। मंत्र जाप से पहले प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि अगर आपने इस अस्त्र को सिद्ध कर लिया तो किसी सिद्ध तांत्रिक द्वारा आप पर छोड़ी गई कृत्याचार भी आपको छू तक नहीं सकती। कोई किसी प्रकार का मार्ग नहीं चल सकता, किसी प्रकार का षटकर्म आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इतना बड़ा अस्त्र है, ये एक तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट ही है आपके पास, ये मान के चलिए। इतनी बड़ी ये अस्त्र काम करने वाले हैं। सिद्धि के बाद जीवन में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं बचती। ये इतनी बड़ी विस्फोटक शक्ति है। प्रत्येक साधना की सिद्धि साधक के आचरण व्यवहार पर ही निर्भर होती है। मन वचन कर्म से पवित्र साधक ही साधना क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करते हैं। गुरु के प्रति विश्वासी साधक, परोपकारी, काम क्रोध मोह हिंसा रहित, किसी का हित न करने वाला साधक तंत्र साधनाओं में सफलता प्राप्त करता है। धर्म, नीति और कानून विरुद्ध कभी भी तांत्रिक साधनों का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये अघोरा मंत्र आपको जो प्रदान कर रहे हैं, ये ज्यों का त्यों पूरे का पूरा आपको जो जैसा हमारे पास गुरु महाराज द्वारा लिखित में था, तो वो आपके सामने पेश है और इसकी विधि भी बता दी है। और ज़्यादा अगर इसका आपको करने का ही हो तो पहले अपने गुरु से इस मंत्र की दीक्षा ले लीजिए, इस अस्त्र की दीक्षा लें। उसके बाद फिर आप अपने गुरु की देख रेख में ही इसको कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही विस्फोटक शक्ति है। अघोरा अस्त्र कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये एक अस्त्र है। अस्त्र एक ऐसी विस्फोटक शक्ति होती है जो सब चीज़ को काटने की ताकत रखती है। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे फिर एक जो हमारी पुरातन तंत्र साधनाएं हैं, जो ये मान के चलिए कि लुप्त हो चुकी है, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।